वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो हाई कोर्ट में क्या है ना, गडकरी जी ने क्या है, एक केस फाइल कर दिया है किसके ऊपर, गूगल हो गया, मेटा हो गया, ट्विटर हो गया, एक्स हो गया, इसके ऊपर जो कि इथेनॉल के पोस्ट कर रहे हैं। तो जो भी इथेनॉल से रिलेटेड पोस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर क्या है, हाई कोर्ट में गडकरी जी ने क्या है केस फाइल किया है रिलेटेड टू क्या, किसके बेसिस पे। तो जो सेंट्रल में इथेनॉल ब्लेंडिंग जो प्रोग्राम चालू किया था ईबीपी, तो उसके बेसिस पे क्या हो रहा है ना, लोग काफी ज्यादा गडकरी जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इनसे इससे उनका क्या हो रहा है ना, इससे उनका डिफर्मेटरी होता है। डिफर्मेटरी मतलब उनकी बेइज्जती हो रही है, उनका मतलब मनोबल खराब हो रहा है। तो ये चीज के ऊपर उन्होंने क्या है हाई कोर्ट के ऊपर केस करा है। उनका ये कहना क्या है कि ये जो प्रोग्राम है ये 2003 में आया था। 2003 में आप देख सकते हो, सेंट्रल इथेनॉल ब्लेंडिंग जो था इंट्रोड्यूस हुआ था 2003 में, नेशनल मतलब इंडिया में। और इनका जो कार्यकाल का पीरियड था वो क्या था, उसमें ये टारगेट बताया गया था कि 2025-26 तक E20 फ्यूल को कंप्लीटली अचीव कर दिया जाएगा, और ये उन्होंने करके भी दिखाया। और उनका ये कहना है कि वो तो क्या है कि 2014 में ट्रांसपोर्टेशन यूनियन मिनिस्टर बने, और ये चीजें आ रखी थी 2003 से। तो लोग अभी उनके ऊपर जो इतनी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इनको उनको जो जितने भी उनके ऊपर ब्लेम्स कर रहे हैं ट्विटर पे और गूगल पे या फिर किसी भी इंस्टाग्राम पे, मेटा पे, तो इसके ऊपर उन्होंने क्या करा है, हाईकोर्ट पे जाके एक अपील फाइल करी है। और उन्होंने क्या, डिफर्मेटरी राइट टू डिफर्मेटरी जो हमारा आर्टिकल 21 है, राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके ऊपर उसके बेसिस पर उन्होंने डिफर्मेटरी को क्लेम किया है। और एक चीज क्लेम किया उन्होंने, डैमेज क्लेम किया है 11 करोड़ का डैमेज, जो कि उन्होंने क्लेम करा है अपने पोस्ट के ऊपर। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले ये चीजें है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ये आर्टिकल 21 क्या कहता है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तो राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी का क्या बात करता है, तो इसमें बहुत सी चीजें होती है ना, इसको हर्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, आपके फंडामेंटल लाइफ जो आपकी राइट टू फंडामेंटल राइट 19 है, मतलब जिसमें राइट टू एक्सप्रेशन है, आपका राइट टू स्पीच है, उसके लिए आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको बैकबोन ऑफ फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। तो ये क्या है ना दोस्तों, इसमें बहुत सी चीजें इंक्लूड होती है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन हो गया, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, राइट टू गो अब्रॉड, राइट टू प्राइवेसी, मैरी, सेफ ट्रैवल, जो कि आपने सुना होगा अभी 2026 में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। हाईवे पे फुटपाथ सेफ ट्रैवल का राइट है अपने पास। तो ये ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स है हमारा आर्टिकल 21, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट को देता है। तो इसी में ना दोस्तों आप देख सकते हो, एक आता है नंबर ऑफ नॉन नंबर राइट टू रेपुटेशन, मतलब किसी की आप रेपुटेशन के ऊपर भी सवाल नहीं उठा सकते, किसी की रेपुटेशन पे बगैर। बट इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर सबूत होना चाहिए, ताकि आप किसी के रेपुटेशन पे बात उठा सके। तो गडकरी जी ने राइट टू रेपुटेशन की बात करी है। तो जैसा कि आपको पता होगा, आर्टिकल 19 जो होता है ऑफ 6 राइट्स देता है, स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करती है, असेंबली की बात करता है, एसोसिएशन की बात करता है, मूवमेंट रेसिडेंस की बात करता है। रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन होते हैं किसी भी फंडामेंटल राइट में। क्या है कि किसी का इंटरेस्ट, सोवरेनिटी और सिक्योरिटी ऑफ कंट्री को नहीं हार्म पहुंचाना चाहिए किसी भी फंडामेंटल राइट से, इन ऑर्डर टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। इसमें आप देख सकते हो, इन केस ऑफ डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन मतलब आप किसी की मानहानि कभी के ऊपर नहीं कर सकते, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते। तो ये सभी चीजें क्या है ना, ये सभी रिस्ट्रिक्शन है किसी फंडामेंटल राइट्स का, जो आर्टिकल हमारा 19 हमें प्रोवाइड करता है। तो 21 भी हमारा इसीलिए आप देख सकते हो इसमें इंक्लूड करता है कि राइट टू रेपुटेशन आता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, आप देख सकते हैं न्यूज़ में, इसमें कई लोग अपना एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, इसमें राइट टू एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर रहे हैं। और गडकरी जी क्या कर रहे हैं, अपना फ्रीडम ऑफ राइट टू रेपुटेशन के लिए बेसिस पे अपना कोर्ट पे अपील किया उन्होंने। तो अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और अगर प्रॉपर आपके पास प्रूफ नहीं है, तो आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप किसी के रेपुटेशन को खराब नहीं कर सकते हो। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है या फिर आपके जो भी थॉट्स आप अपने जरूर कमेंट में मुझे बताएं।